खुशामदीद। थैंक यू। आपको खुशामदीद कहते हैं शरीफ शो में? बिल्कुल। बिल्कुल। मैंने कहा ये शो शरीफ हो। शो शरीफ हो? हाँ। क्या मतलब शो शरीफ हो? क्या आते ही पंगा ले लिया सादिया, बहुत बुरी होने वाली है। क्या हो गया? कुछ नहीं। आपकी कमीज और आपके ड्रेस से मुझे ऐसा लगा आप इंजेक्शन लगवाने हैं। उमर भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन। हमारे साथ इसी तरह रखे, क्योंकि अब हमारे मुल्क में और दुनिया में जो हालात चल रहे हैं ना, ये मुस्कुराहटें बहुत कम लोग बिखेर पाते हैं। तो मेरी दुआ तो हमेशा इस शरीफ शो के साथ रही है। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आप तशरीफ लाएं। जैसा कि आपको पता है हमारे प्रोग्राम में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि शरीफ लोगों को बुलाएं, उन लोगों को बुलाएं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उनके अचीवमेंट्स हैं, कुछ उन्होंने किया है अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, जिनमें आपके तशरीफ फरमाए आपके बराबर बाबर गौरी साहब, ठीक है, फेडरल मिनिस्टर हैं और एक हमारी सिंध की मकबूल तरीन जमात है, बल्कि मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इनके जो MP MNA हैं उनकी खिदमात और सब कुछ हुआ है। और ये तो हम चाहें भी तो हम भूल नहीं सकते। आज अगर आंख उठा के हम कराची को देखते हैं तो सिर्फ इतना खूबसूरत कराची हमें सिर्फ इनकी वजह से मिलता है। बिल्कुल सही। इसमें ये कराची आपकी वजह से भी खूबसूरत लगता है। ये तो आपकी देखिए, इसमें चलते फिरते लोग भी खूबसूरत होने चाहिए ना। ये तो है। शहर तो खूबसूरत है, अभी तो अंदर लोग भी तो चाहिए ना बीच में छोड़ने के लिए। अच्छा सादिया, क्या आप क्या समझती हैं, ये हक तलफी नहीं है पाकिस्तान की ख़वातीन की कि हमारा एक आदमी जिसे सुपरस्टार भी ये कौम बनाए? हमारे यहाँ 3-4 सुपरस्टार्स ने हरकत की कि जो स्टार उनको बनाया है इस नेशन ने, इज्जत उन्होंने दी, हिट उन्होंने कराया, नारे उन्होंने लगाए। हाँ। डफरियां लेके लड़कियां उनके चौकों पे नारे लगा रही हैं और शादी उन्होंने जाकर के बाहर से कर दिया। देखिए भाई, ये तो दिल की बात है ना, जिस पर आ गया उसको ले आए ब्याह के, तो किस्मत है। देखिए हमारा बिलीव तो ये हमारे हिसाब से कि रिश्ते जो हैं वो आसमान पे बनते हैं। तो अब अगर उसका वहां बन गया है या उन लोगों के बन गए थे तो ठीक है, करके देख ली उन्होंने वो वाली भी। दिल दुखता है मेरा क्यों? इतना हिट लड़का इतना हिट लड़का हाथों से निकल जाए, दिल दुखता है? नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं दिल दुखा, क्योंकि खुदा ना खास्ता मैं अगर दिल दुखा रही होती तो बाद में 3 शादियां खुलती, फिर मेरा बड़ा दिल दुखता। इस तरह की जो शादियां होती हैं उसमें कामयाबी भी कम होती है, कम होती है। अगर आप देखें, अगर इस तरह की जो आपने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई हमारे ऐसे हीरोज ने की, लेकिन वो बाद में नहीं नाकामी हुई, बाद में निकले उसमें तो पीछे से बाद में वापस आके पाकिस्तान के अंदर ही ढूंढना पड़ी। सादिया, फिल्म में नहीं गई आप, हालांकि आपकी एक्टिंग जो है वो मेरा ख्याल है फिल्मी एक्टिंग भी आप में कूट कूट के भरी हुई है, लेकिन आप गई नहीं फिल्म की तरफ। क्या हुआ? क्या आप बुलाया नहीं या बुलाया तो दिल नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑफर्स बहुत हुई, अपने मुल्क की फिल्मों की बहुत ऑफर हुई, सरहद पार बहुत ऑफर आई। तो आप फिल्म में क्यों नहीं गई? वजह मुझे बताया। ऑफर भी हुई तो क्यों नहीं गई? उम्र में मसला ये है कि मेरे अब्बा की तरफ से मुझे इजाज़त नहीं है फिल्म करने की। जब मैं मीडिया में आई 96 में, जब मैंने स्टार्ट लिया, तो पापा ने से मुझसे एक बात कही थी कि ड्रामा तुम कर रही हो और जहर में रखना सिर्फ तुम ड्रामा ही करोगी, बेटा मुझसे फिल्म की इजाज़त कभी ना मांगना, क्योंकि अगर तुम्हें फिल्म करनी है तो फिर मेरे नाम को अपने नाम से हटा देना। अब्बा अब्बा ही होते हैं भाई, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब्बा का ध्यान जहाँ सेट हो गया हो गया। हो सकता फिल्म वालों की नज़र में अच्छे आदमी ना हो। नहीं, ऐसा नहीं है, पता नहीं आज तक कोई तो हो गया ना उनके ज़हन में बात। इस सवाल का जवाब आज तक उन्होंने मुझसे दिया नहीं। बस उन्होंने मुझसे इतना कहा कि ये फिल्म की आपने मुझसे इजाजत नहीं लेनी। अब्बा ने कोई फिल्म की है पहले कभी? देखते बहुत थे। अच्छा, खुद देखते थे? बहुत देखते थे। अम्मी बताती हैं कि ये फिल्में देखने जाते थे और रेडियो पे गाने भी बहुत सुना करते। मेरा ख्याल है तब के दुखे में दुखे में कि मैं तो कर नहीं सकती। हीरोइन के डसे हुए हैं वो नहीं चाहते कि वो हीरोइन घर में भी आ जाए। मेरा खुदा, असल में उनको और कोई इख्तलाफ नहीं, इख्तलाफ ये है। हाँ, है ना? बिल्कुल। अच्छा, आप भी मदद के साथ फिल्में तो सभी देखते हैं, हर जो आंख वाला है वो फिल्म के बगैर अब रह नहीं सकता। आपने भी देखी होंगे, एक जमाने से देख रहे होंगे। आपके कौन फेवरेट आर्टिस्ट रहे हैं हमेशा? पाकिस्तानी मूवीज के अंदर मैं ज़्यादा कॉमेडी मूवी देखता था, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि अब जाए आदमी तफरी करने से रोने धोने ना जाए। हाँ, उसमें मुनव्वर ज़रीफ जो थे वो मेरे पसंदीदा थे। उनकी मूवी मैं नहीं छोड़ रहा था। He was excellent actor. जी हाँ।
एक्सीलेंट। और उसके वो बाद कहता है कि- अगर मैंने कॉमेडी में किसी को देखा तो आपके मुंह की बात नहीं, फिर आप में वो क्वालिटी थी कि लोगों को जिस तरह हंसाया और जो आपने ये तो आपकी जरा नवाजी है। फिर इंडियन मूवीज भी, क्योंकि एक दौर आया था जब वो 3 कैसेट्स छुप के मिलते थे, ओहो। गलियों में लेके आते, नाला में, याद होगा आपको, गठड़ी में बांध के लाते। उसके बाद फिर वो एक कैसेट आया, किराए पे फिर अब VCR जब आता था, ओए हो वो 86 वाला 10 दौर था आपका। 86 10 86-10 तो वो आया था एक कैसेट वाला, एक कैसेट उससे वाला। पहले वो जो आया था 3 कैसेट वाला नहीं होता था? हाँ वो उसका नाम मैंने रखा था खूंखार VCR। उसके वो रात भर सब जमा होते इतना थे बड़ा मुंह और खुला 3 फिल्में एक साथ वो डील होती थी, 3 फिल्में चलाएगा आके वो। तो उस जमाने में ये अमिताभ बच्चन थे, उनकी और शशि कपूर वगैरह, धर्मेंद्र, ये इनकी बड़ी अच्छी मूवीज आती है, मूवियों की भी क्वालिटी होती थी इंडिया में भी। फीमेल में क्या वैरायटी आपके जहन में थी उस वक्त जो थी वो नीतू सिंह उस जमाने में क्या? और राखी होती थी। अब जो है इस मौजूदा उसमें माधुरी और रानी मुखर्जी, इन 2 का जो है वो एक्टिंग के लिहाज से इसका मतलब आपको एक्टिंग का बहुत सेंस है, क्योंकि आपने दोनों ऐसे आर्टिस्टों का नाम लिया जो ग्लैमर से नहीं आई इंडस्ट्री में, बिल्कुल, acting जिन्होंने से। एक्टिंग परफॉर्मेंस से अपना मुकाम बनाया। बिल्कुल। आपको मर्दाना वैरायटी में कौन पसंद है? मेरा बचपन का क्रश है उमर भाई, प्लीज आपने ऑन एयर ही मुझसे खुलवा लिया ये अरे बात। बताएं क्या है मसला है? अक्षय कुमार। कौन? अक्षय कुमार। But वो मुझे आपके बचपन का? बचपन का क्रश है वो मेरा, जब से उसे देख रही हूँ तब से मुझे वो पसंद है। जब से देख रही है ना? हाँ, नहीं कि वो मेरा बचपन था ना, स्कूल टाइम था, तो स्कूल टाइम को तो आप बचपन ही गिनते हैं ना। अच्छा ये बताइए, कौन कौन सा हीरो आपको पसंद है एक्टिंग में? आपको लगता है इनके साथ काम करने में अच्छा लगता है? होता ना कंफर्टेबल, आप कंफर्टेबल फील करते आर्टिस्ट के हैं? साथ फील करते हैं। हुमायूं सईद राइट, हमेशा से, उमर ये शरीफ भी आपके बचपन का? नहीं, मैं और हुमायूं एक साथ एंटर हुए थे 96 में, हम दोनों ने साथ ही काम शुरू किया था, तो इसका मतलब अक्षय कुमार भी हुमायूं के बचपन का ही है। है ना। आप और- दोनों बच्चे कितनी तेजी से देखा, आगे निकल गए। अक्षय पीछे बढ़ गए। इसके आगे चले हम। हाँ चले चले। हाँ, और इसके अलावा मुझे शब्बीर के साथ जब मैंने काम स्टार्ट में किया था बहुत अच्छा लगा। शब्बीर राणा? हाँ कुछ नहीं शब्बीर जान, फैसल कुरैशी के साथ एक बहुत मजा आता है काम अच्छा, करने नाम का, बड़ा अच्छा रखा था शब्बीर जान, है ना। ऐसे ही अपनायत का एहसास होता है। कोई अपनायत नाम का ले एहसास। तो लगता है इसके साथ कोई चक्कर है ना? उसकी बीवी को यही लगता है। मगर उसने नाम छांट के रखा। पहले इसका नाम शब्बीर जान तो नहीं था? क्या था? मुझे नहीं पता, मैं तो इसको अभी देखा 6 महीने पहले। इतने कॉन्फिडेंस से कहा, मुझे लगा क्या आपने रखा था। नहीं नहीं, मैं नाम नहीं रखता, अच्छा अच्छा, मैं हाथ रख देता हूँ नाम नहीं रखता। अच्छा शब्बीर, फिर फिरदौस जमाल के साथ काम किया आपने? बिल्कुल किया। किया। तो और बस आपके ऑन ईयर मूव्स बदल जाती थी। क्या मतलब सच्चा सीन करने लगते हैं? नहीं नहीं, बहुत मुच्चा सीन का हो जाता है कभी कभी, वो सचमुच हो जाता है। सचमुच आपको लगता है अगर ये हस्बैंड बने में तो उसका रॉब वैसे ही हो गया चोरों वाला, है कि नहीं? बकायदा लिटरली एक सीन था जिसमें उन्होंने मुझे मारना था और एक पूरा सेट बड़ा अच्छा फैसल बुखारी लगाया था, वो सीढ़ियों से लेते मारा आपको? भाई वो भूल ही गए कि ये प्ले का सीन, और मैं बोलने का फिरदौस साहब मतलब हेलो मेरा हाथ है, ये रुक, ये सीन कट हो चुका है। और वो लिटरली कुछ 2-3 मुझे पड़ी, उसमें वो सीढ़ियों से घसीटते हुए लाए और बैकअप करना पड़ा हमें, बिकॉज वो हमें भी नहीं समझ आई, ना डायरेक्टर को समझ आई, ना क्या मुझे हुआ समझ क्या? आई कि मेरे से, और इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं कम से कम कुछ कह भी नहीं आप सकते कि सर ये क्या था। वो उन्होंने असल में उन्होंने वो गहरा पॉज लिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है मैं ये मालूम नहीं था कि ये नहीं हो ये सब मुझे पता नहीं चला कि हुआ क्या ये है। क्या हुआ है। असल में मैं समझ रहा था कि शायद ये मेरी जिंदगी का कोई सच्चा वाकया है। हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ हुआ है ना? उमर भाई आपको पता नहीं, लेकिन मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और करवाना चाहूँगी कि रिसेंटली मुझे नेशनल बुक फाउंडेशन ने अपना बुक एम्बेसडर बनाया है, जो माशाल्लाह। मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। और हमारा, क्योंकि आपको इस तरह के प्लेटफॉर्म बहुत कम मिलते हैं, बहुत ही चंद शोज़ हैं जो इस वक्त लोग बहुत दिल से और शौक़ से देखते हैं, जिनमें से एक आपका शो है जो लोग बहुत प्यार से और शौक़ से देखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं ज़रूर लोगों से कहूँ कि हमारा मोटिव है किताब पढ़ें, किताब को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि अगर हमने किताब पढ़नी शुरू कर दी तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने मुल्क को और तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि हमने खुद को ठीक करना है पहले। हमने बहुत अच्छी बात की सादिया ने। और हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं जनाब बाबर गौरी साहब, फेडरल मिनिस्टर हैं,
और मोहतरमा सादिया इमाम, और बात हुई यहाँ पे कि किताब जो है वो वाकई में पढ़नी कम हो गया, हमें पढ़नी चाहिए किताब, और किताबें पढ़ने का रुझान बढ़ेगा तो हमारी अवेयरनेस भी होगी, हम लोगों को दूसरों को समझने का मौका मिलेगा, और बहुत सी बातें हमें सुन के नहीं पढ़ के रियलाइज करने का मौका मिलता है। किताबें जरूर पढ़िए, बल्कि अगर आपके घर में कोई अच्छी सी किताब पढ़ी है तो उसको 2-4 सफ़े पढ़ लीजिए। हम आते 2-3 सफ़े पढ़ने के बीच में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारी मजबूरियां हैं, हम बेबस हैं, हम लाचार हैं, हम लाचार हैं। अल्लाह तूने हमें कमर्शियलों के हाथ क्यों लाचार किया? बहरहाल कमर्शियल तो कमर्शियल होता है। विल राइट बैक राइट नाउ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हम वापस आ गए। आप यकीनी तौर पर खुश हुए होंगे, मुझे पता है आप खुश होंगे। और जब हम गए थे तब भी हमारे साथ फिल्म मिनिस्टर शिप एंड पोर्ट मिस्टर बाबर गौरी साहब तशरीफ़ फरमा थे, और मोहतरमा सादिया इमाम को आपको जानते हैं कि एक बड़ी ही बासलाहित फनकारा हैं। अच्छा बाबर भाई, ट्रैवलिंग का आपको शौक है, ट्रैवलिंग करते हैं बहुत ज़्यादा जी, तो क्या कौन सा ऐसा मुल्क है जिसको देख के आपने सोचा कि यार मेरा मुल्क भी अल्लाह करे ऐसा हो जाए? कौन सा मुल्क है? अमेरिका। अमेरिका। अमेरिका के अंदर जो सिस्टम है, आम आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आम आदमी के लिए जहाँ मेडिकल हो वो फ्री है, उसके लिए आम आदमी के लिए स्कूलिंग बच्चों की फ्री है, नीचे आपको पता है 12 ग्रेड तक फ्री है, फ्री। तो यूनिवर्सिटी आप जाएँ तो पे करें। और वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि कहीं किसी पे सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती। हमारे यहाँ तो स्कूल का दाखिला होता है, हमें फ़ोन करते हैं जी हमारे बच्चों को फ़लाने स्कूल में दाखिला चाहिए, आप फ़ोन कर दें। हमारे जो है वो फ़लानी जगह लाइट नहीं आ रही है, वो लगा दें। वहाँ हर काम टेलीफोन पे होता है। ये एक फ़लानी जगह घर लिया आपने, ये लाइट लगानी है या टेलीफोन कनेक्शन देना, आप वहाँ बहुत रहें। सिस्टम बना है। उस सिस्टम को मैं कहता हूँ कि हमें चाहिए कि जो लोग कर चुके हैं, तजुर्बात कर चुके हैं, इन मुकाम पहुँच चुके हैं, तो कम से कम उसको हम अडॉप्ट करें, उसको फॉलो करें। और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ हमारे यहाँ तरक्याती मामलात में जो रुकावट होती है वो ब्यूरोक्रेसी। वो ऐसे उनको वो लकीर के फ़कीर होते हैं, उन्होंने तो खाली उसूल पे चलना होता है, वो फैसले नहीं करते। जब भी कभी मौका मिला MQM को, अल्लाह ने मौका दिया कि वो पूरे सिंध की खिदमत करे और पूरे पाकिस्तान की खिदमत करे, तो मैं आपको इस बात की 200% कहता हूँ, जो अल्ताफ़ भाई का विज़न है, जो अल्ताफ़ भाई ने हमें तरबियत दी, और हमारे टीम वर्क होता है। आप देखें हमारी एक टीम बैठी हुई है, आप में उसमें मुस्तफ़ा कमाल भाई हैं, इशरत भाई हैं, उसके अंदर फेडरल मिनिस्टर्स हैं, उसमें प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, उसमें फारूक सत्तार भाई हैं, लंदन में हमारी टीम बैठी है, तारिक जावेद भाई हैं, सलीम भाई हैं, अनवर भाई हैं, फासिफ भाई, मुस्तफा भाई, हमारी टीम बैठी हुई है, रजा हारून भाई अभी आए, और सब अपनी जड़ों से जुड़े और सारे लोग जो है एज ए टीम काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई आपस में इख्तलाफ नहीं होता, हम लोग मिल के फैसले करते हैं। तो जब वो अवाम में जाते हैं तो अवाम को ये सुकून होता है कि ये हमारे लीडर्स मौजूद हैं, उनको इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। कौम को सही तरीके से, इस कौम को, पाकिस्तानी कौम को अगर सही तरीके से बता दिया जाए कि ये लोग काम करने वाले, मेरे ख्याल में लोग अब रियलाइज कर रहे हैं। आई थिंक लोग अब रियलाइज कर रहे हैं, और लोग आहिस्ता आहिस्ता लोग चाहते हैं कि अब दूसरे लोगों को भी हम देखें। क्योंकि यकसानियत आ गई, मोनोटनी है कि वही चेहरे बार बार, वही चेहरे बार, चेहरों को तो हम देख चुके हैं ना, कितनी बार देखे, चेहरे भी देख चुके हैं, उनकी सर्विसेज भी देख चुके, कारकर्दगी भी देख चुके। मैं बताऊं आपको, बलूचिस्तान के अंदर जो वहाँ के MNA MPs होते हैं उनको भी फंड्स मिलते हैं, जो सिंध में हमारे MNA MPs हैं उनको भी मिलते हैं, जो पंजाब में उनको भी, जो सरहद में, सबको मिलते हैं। अब वो अपने हलके में जो फंड्स हैं वो लगाएं, इस्तेमाल करें, यूटिलाइज करें। इसी तरह उनके इलाके, हमारी तो ख्वाहिश है कि कभी हमें ये मौका मिले कि हम सिंध की खिदमत करें। वज़ीर आला कभी आप देखें मुत्तहदा से हुआ तो लाड़काना जो है वो दुबई को पीछे छोड़ देगा, खैरपुर जो है वो दुबई को पीछे छोड़ देगा। ऐसे काम होंगे इंशाल्लाह। तो हमें काम करने, लोगों में एक तब्दीली लानी होगी। हमें बरादरी सिस्टम से हटना होगा, हमें लसानियत से हटना होगा। हमें तो उसको वोट देना होगा जो काम करे। हमें ये नहीं सोचना होगा ये मेरे बरादरी का है, ये मेरे इलाके का है, ये मेरी ज़बान बोलता है। ये चीज़ जब ख़त्म हो जाएगी तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, वरना पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। क्या मैं कर रहा। अच्छा, एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसमें सादिया से भी मैं हेल्प लूँगा कि मुझे आप एक इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा, आगे भी जाके मुत्तहदा और मज़ीद आगे जाएगी, मुल्क में, पूरे मुल्क में काम करेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे मजलूम तबका जो है ना सर, और अल्ताफ़ भाई जो है वो मजलूमों के साथी है, सबसे मजलूम तबका जो है मेरी नज़र में वो आर्टिस्ट हैं इस वक्त। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमारे पास एक स्टूडियो नहीं है, हमारे पास कोई लेटेस्ट कैमरे नहीं है,
लाइट नहीं है, लैब नहीं है, हमें ये काम करने के लिए बम्बई में धक्के खाने पड़ते हैं, बैंकॉक जाना पड़ता है। हमारे यहाँ कराची एक ऐसा शहर है, अगर फिल्मों में से एजुकेटेड लुक निकला है तो सिर्फ इस वजह से निकला है कि इंडस्ट्री जो है ना वो यहाँ नहीं, यहाँ से शिफ्ट हो अगर कराची से इंडस्ट्री हो, यहाँ भी हो वहां भी हो, बिल्कुल। तो मैं समझता हूं आपके मुल्क की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है जिसका नाम है फिल्म इंडस्ट्री। बेशक। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान हमारे सामने एक एग्जाम्पल है जिसने अपने अदाकारों के मुंह में, उनके एटीट्यूड में, उनकी फैशन दुनिया में उनको एक रिप्रेजेंटेटिव बना के अपनी कंट्री को हाईलाइट किया है, एस्टैब्लिश किया है। हाँ। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। हम अपना ब्रांड जो है ना वो नहीं बनाते बस, ठीक है, हम एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। एक उसमें आप लोग की भी कोताही है। मैं तो बड़ा आप लोगों के साथ रहा हूँ और एमकेएम जो है वो बहुत ज्यादा आर्टिस्टों को सपोर्ट करती है और अल्ताफ भाई तो खुसूसी तौर पे बहुत प्यार करते हैं। सही। लेकिन आपके आपस में भी इत्तेहाद नहीं है, तो एक दूसरे की फिल्में देखने को तैयार नहीं है, एक दूसरे को ड्रामे देखने को तैयार नहीं है, तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये अपने आप को तब्दील करके यूनिटी पैदा करनी होगी। ये तो सही बात है। जब ये आप कर लेंगे, में भी यूनिटी होगी तो मेरा जब आप ये यूनिटी लाएंगे तो आपको 1 या 10 हम स्टूडियो कराची में बना देंगे। तो इसके अंदर अपनी फोरम को स्ट्रॉन्ग करें। कोई भी गवर्नमेंट जो है ना उसके पास कभी शोबिस के लिए कोई बजट नहीं होता है। अच्छा हाँ ये बात है, लेकिन ये बात बड़ी तकलीफ दे है। ये तो मैं आपके सामने मुद्दा रख रहा हूँ कि आप प्लीज। अब इसके मिनिस्टर है वो हमारे मौलाना अताउर रहमान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब के वो जो हमारे जो भाई हैं वो टूरिज्म वगैरह का ये माम देख रहे हैं, तो मैं उनसे बात करूंगा कि आपके सर लिए एक कोई हमें इस्लामी फिल्म बनाने की इजाजत दे, उसका बजट दे दो, हम तो वो भी फिल्म बना लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन स्टूडियो नहीं हमारे पास, लैब नहीं, हमारे कुछ भी नहीं है। मैं तो फौरी तौर पे एक्शन लेता हूँ। मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि किपटी के एरिया में जो हम नई डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें एक हम ऑडिटोरियम और स्टूडियो आपको बना के देंगे। हमारे यहाँ जो फॉरेन मिनिस्टर शिप एंड पोर्ट मिस्टर बाबर गौरी साहब ने हमें ये प्रॉमिस किया आर्टिस्टों के लिए। आर्टिस्ट इस बात से खुश हो जाएं, बल्कि कराची के लोग तो बहुत ही खुश हो जाए जो कराची के अंदर शोबिस के लोग हैं कि बाबर भाई कह रहे हैं कि मैं इंशाल्लाह एक ऑडिटोरियम और एक स्टूडियो बना दूंगा कराची के सिंध के लोगों को। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, आप यकीन को आप ही कर सकते हैं। ये हम अभी जल्द एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, माइक प्लाची में हमारी जगह है, उसमें हम ये एक एरिया, उसमें मैं आपकी चूंकि रिक्वेस्ट आई है सर, सादिया ने भी की है, तो इसमें काम करने और को मैंने तैयार हूं। आपको सुने डिले नहीं किया, मैंने ओके कर दिया, बस ओके और कल ही ऑर्डर चला जाएगा कि उसमें उसको इनबिल्ट करें और उसमें एक ऑडिटोरियम और एक स्टूडियो। वेरी नाइस, क्या बात। ख़वातीन हज़रात, दिस इज ब्रेकिंग न्यूज, इसको ब्रेकिंग न्यूज में डाल दें कि हमारे प्रोग्राम में पहली दफा ऐसा हुआ कि एक फेडरल मिनिस्टर बैठे हुए हैं और उन्होंने कोई ऑर्डर किए और ऑर्डर के बाद वो कह रहे हैं कि इसको डिले मत समझिएगा, मैंने आज कह दिया तो हो गया। और मैं इस बात पर कि क्योंकि ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मिनिस्टर हैं और उनकी जमात से वाबता है और हम खुद जो हैं ज़ाती तौर पर बड़े ही दिल और जान से उनके साथ हैं, तो मैं गौरी भाई आपका बहुत मशकूर ममनून हूँ और अल्ताफ भाई आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज बाबर गौरी भाई ने जो अनाउंसमेंट की है आप इसको प्लीज देखिएगा। थैंक यू सो मच, बिग अचीवमेंट। मैं समझता हूँ अगर मैंने इस शो में बैठ करके ये अचीवमेंट करा दी और कराची के आर्टिस्टों को ये स्टूडियो और ये मिल गया, तो मैं समझता हूं कि शरीफ शो का एक बहुत बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा। इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग में इंशाल्लाह आपको बुलाएंगे, हम कोशिश करेंगे, जरूर बुलाएगा। मैं इसमें जिस काबिल भी मैं हूं, मैं आपके साथ हूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और हमारे लोगों को एक बहुत बड़ी रोजी भी मिलेगी इससे, हजारों लोगों को, और फिर सिक्योरिटी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात देखें, पता क्या है इसमें, इक्विपमेंट लाए गवर्नमेंट हमें दे, जो हम लोगों से रेंट आउट करते हैं वही हम रेंट गवर्नमेंट को पे करें, इनका बजट भी निकल आएगा दोबारा। देखिए अगर हम ये सब काम करें और अपने लोगों को प्रमोट करें तो ये पाकिस्तान का इमेज इंप्रूव होता है डेफिनेटली। एक ज़माने में आपको याद होगा 70s के जो था एरिया ले लें और 80s के अर्ली 80s ले लें, तो कराची यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी तादाद में जो है वो अरब स्टूडेंट्स आते थे, फ़लस्तीन के होते थे, जॉर्डन के होते थे, सऊदी अरेबिया के होते थे, यूएई के हमें कई वज़रा हमें मिले जब हम गए वहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे बातचीत हुई है, तो उन्होंने बताया हम तो वहाँ पे पढ़ते थे कराची यूनिवर्सिटी। सही बात। तो वो सब यहाँ आते थे, अब आहिस्ता आहिस्ता सब चले गए। तो ये हमने एक सोचना चाहिए कि हम बजाय तरक्की करने के हम पीछे जा रहे हैं। आप जिना हॉस्पिटल का हाल देखें, पहले कितना खूबसूरत हॉस्पिटल होता था, कितने वहाँ पे सहूलतें होती थी, आज वो तबाही का शिकार है। आप जू में चले जाएं तो अंदर घुसने को लोग तैयार नहीं होते, जानवर गालियां दे रहे हैं। मुझे शेर मिला, मुझे कह रहा खबरदार मेरे को देख के हंसे, जाओ गेट आउट। मैंने कहा क्या हो गया भाई, आपको क्या हो गया? यार गोश्त नहीं मिल रहा है।
उमर भाई 400 रुपए किलो हो गया है। मैं आपको बताऊं, मैं गोश्ती खाता हूँ, मुझे केक दे रहे हैं मुझे। तो इसमें आपको इम्प्रूवमेंट लानी होगी, बेहतरी करनी होगी। और एम ने कोशिश की है, हमारे नाजिम ने जिस तरह काम किया, हमारे मिनिस्टरों ने जिस तरह काम किया, गवर्नर 24 घंटे जिस तरह काम करते हैं, फेडरल मिनिस्टर जिस तरह लगे रहते हैं, ये टीम वर्क। और ये सिर्फ अल्ताफ भाई की मॉनिटरिंग होती है, वो पीछे वॉच करते हैं कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये चेक होता है। तो अगर इस तरह चेक काम करते रहे और हम इंशाल्लाह ताला करेंगे, यहाँ हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हमें प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि बहुत से प्रोजेक्ट्स को रोका जा रहा है, बहुत सी चीज़ों पे फंड्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। फिर लोकल जो इन्वॉल्वमेंट, एक एहसास महरूमी भी यहाँ पे जन्म लेना शुरू कर दिया है कि उसमें इग्नोर किया जाता है, ख़ासतौर पे कराची के नौजवान हैं जॉब्स के अंदर, दीगर चीज़ों में। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप मेरिट पे सबको इजाज़त दें, वो पाकिस्तान या किसी भी खित्ते से ताल्लुक़ रखता हो, मेरिट पे अगर वो आएगा तो पाकिस्तान मेरिट पे आगे जाएगा। और जिस दिन हमने ये कर लिया तो ये सारे टूरिस्ट भी आएंगे, ये सारी डेवलपमेंट भी होगी और लोग भी आएंगे। लेकिन अगर हम आपस में टुकड़ों में तकसीम रहे, हम कोटों में तकसीम के कोटा सिस्टम में तकसीम हो गए, तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ये आप लिख लें। अच्छा सादिया, एक सवाल मेरे जहन में आया, बताएं यार, हम लोग फनकारों का क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग हुकूमत के किसी सेटअप में आ जाए, है ना? बहुत अच्छा, सब लोग आ जाए। मैं तो सबसे पहले जो हमारे मुल्क में हम जब रिकॉर्डिंग करने के लिए निकलते हैं उमर भाई, आपने तो देखा है इतनी मेहनत से हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रही होती है। आपने डीएचए में कैमरा बाहर निकाला, डीएचए आ जाता है, पैसे दो भाई 10,000। हाँ, अपने मुल्क को हम प्रमोट कर रहे हैं, अपने ही मुल्क को दिखाना चाह रहे हैं। इतने खूबसूरत पार्क हमारे यहाँ नहीं, हमारे मुल्क में ये सारी चीजें हमारे लिए फ्री क्यों नहीं है? समंदर पे जाओ, 15,000 दे दो। हाँ, यार हम उसमें देखो पानी, हमारे साथ ज्यादती होती है, हम उसमें देखो पानी निकालेंगे। समंदर कौन मांग रहा है भाई? समंदर पे जाते हैं, पैसे मांग लेते हैं। कौन मांगता है? डीएचए। अच्छा, डीएचए का ताल्लुक है? 10,000। डीएचए का कोई ताल्लुक नहीं समंदर, किसी डीएचए का समंदर से कोई ताल्लुक नहीं है। डीएचए, एक मिनट, डीएचए का कोई ताल्लुक नहीं समंदर, समंदर हुदूद में वो नहीं मांग सकते। देखिए डीएचए वालों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बल्कि गुजारिश करना चाहता हूँ, प्लीज ये समंदर इस शहर की खूबसूरती है, इस पे कम से कम जो परमिशन तरीके की वो दे करके हमें शूटिंग करने की इजाजत है। हमारी शादी समंदर को तरस गई है और क्या चाहिए? दिल्ली की मांग लो फटाफट, इस वक्त हुकूमत हमारे नहीं, बस यही हमारी मेजर इश्यूज थे। जो मेरे दायरे कार में, मैं उस पर मुझे तो हैरत हो रही है। मेरे ख्याल से हमारी ये नहीं होगी कोई चार्जेस वगैरह, लेकिन अगर गवर्नर साहब से भी बात करूंगा कि किसी पार्क्स में है तो वो भी ज़ाहिर है पार्क की खूबसूरती को आप दिखाएंगे। और बाकी है कि डीएचए वालों से भी बात करूंगा, उनके जो यहाँ पे इंचार्ज हैं उनसे बात करेंगे। ये देखिए ना, ये हमारी एक आवाज़ तो पहुंचेगी ना वहाँ तक। हम भी यही चाहते थे, क्योंकि ये वाहिद पार्टी है जो कम से कम आवाज उठाती है और इसके थ्रू ही हम अपनी आवाज को पहुंचाना चाहती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। अच्छा शाजिया, प्रपोजल तो बहुत आते होंगे तुमसे शादी करने के, इश्तिहारात देख के, ड्रामे देखकर। इतनी खूबसूरत लड़की, क्या क्या करती हैं आप इतने जब लोगों का रिस्पॉन्स आता होगा? सच सच बता दूं? नहीं, झूठ झूठ बताओ। तुमने अब तक कौन सा सच बोला है यहाँ पे? मेरा एक रिश्ता आया, लोगों को बहुत दिनों से, जब मैं इंडस्ट्री में आई भी थी और लोगों को लगता था कि मैं हैदर इमाम रिजवी साहब की बेटी हूँ। तो लोग समझते होंगे इमाम क्लिनिक भी आपका है ना? 5 स्टार पे जाए। हैदर अंकल के घर पे मेरा एक रिश्ता आया था, उन्होंने हमें फोन किया और बुलाया, भाई कहेंगे भाई ये तो हमारे घर आए और तुम्हारा रिश्ता लेकर, तो वो एक ऐसे हुआ था। आपने कहा नहीं, कबूल कर ले, कबूल कर ले। नहीं कबूल है, वो मुल्क से बाहर जाना था और मुझे अपना मुल्क नहीं छोड़ना था। नाइस, आप भी मेरी तरह की हैं, कुछ भी हो जाए अपना वतन नहीं छोड़, अपना वतन है ना? अब मैं इस चक्कर में नहीं छोड़ता हूँ वतन कि चलो सब छोड़ के जा रहे हैं, आखिर में खाली मकानों में कब्जा कर लेंगे। मेरे जहन में ये है, मेरे जहन में तो ये है। आपके जहन में क्या है? आज से मैं आपकी बात सोचना शुरू करूंगी। आपके जहन में भी कुछ बंगलों में नजर होगी यार, कभी तो ये लोग भी जाएंगे। अच्छा, शादी आपने अभी कुछ फैसला ही नहीं किया शादी का? अभी नहीं, अभी कोई। कब करोगी? यू आर लेट। आई एम लेट। मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत लेट हो रही हूँ। अभी अदनान समी ने कल परसों तीसरी शादी कर ली, देख लें। यार उनका एक गाना था ना, हमें तो मर जाना चाहिए कि लोगों की 3 दिन हो रही है, हमारी 1 भी नहीं हो रही है। नहीं, इसमें आपकी सुस्ती है। बाबर भाई, आपके माजरत के साथ आपकी तो एक ही शादी है ना? जी हाँ। क्योंकि अभी पार्लियामेंट में भी अभी एक हो रहा था, किसी मिनिस्टर ने, किसी एमएनए ने मेरे ख्याल को 5 शादियां की। जी हाँ, ये ऐसे वाक़यात सामने आए हैं। एक फेडरल मिनिस्टर का भी पता चला है। अगर अवामी नुमाइंदे 5-5 करेंगे तो फिर अवाम का क्या कसूर है? फिर तो उनके नक्शे कदम पे चलेगी। वो एक हमारे मिनिस्टर ने ये भी बयान दे दिया था कि 80% लोगों की 2-2 शादियां, घरों में हंगामे शुरू हो गए थे।
तो वो 80% उनकी तो सभी हाँ, तो उसमें ये होता है कि चंद की है ऐसी, ऐसा नहीं है कि पूरी पार्लियामेंट जो है वो 2-2 शादियां करके बैठी हुई है। नहीं तो फिर तो पार्लियामेंट में चेयर भी कम है, 2-2 हो जाएंगी तो रश और पड़ा मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस को तो ज़्यादा जो है वो टाइम जो है वो चूंकि अपने इलाकों में हलकों में देते हैं, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है कि वो दूसरी बीवी के साथ गुजारा कर शायद वो सकें या इसीलिए कर रहे हैं time दे 2-2 सकें। शादियां कि एक हल्के में बीवी भेज दी। शोबिस जिसके ऊपर इल्जाम है कि शादियां ज्यादा होती शोबिस, वो बेचारे ने एक भी नहीं करी। है ना? खूबसूरत है, स्मार्ट है, पतली दुबली है, बाजू देखो उसके तरह। आपका आइडियल क्या है जो नहीं मिल रहा है कमबख्त? पता नहीं, आ ही नहीं रहा कुछ सामने, में क्या करूं उमर भाई। और लेकिन उमर भाई कह के मेरे पे जिम्मेदारी बढ़ा दो, है ना, मैं ढूंढना शुरू कर दूं। अब आप ढूंढे। अब उमर भाई अब तो मेरा आपको काम ढूंढनी होगा पड़ेगा। एक गठड़ी लेके ना निकल पड़ेगा। लड़का देखने निकल जाओ, नहीं, बोर्ड लेके निकलेंगे। बोर्ड लेके। मौसीकी में किसको पसंद करती है? मुझे अदनान समी बहुत अच्छे लगते ये हैं, लो। राहत फतेह अली खान। देखिए, अरे खुदा के काम बंदे। बहुत अच्छा है, काम बहुत अच्छा है, नो डाउट अबाउट इट। राहत आप माशाल्लाह एक मिनट, अभी अदनान समी और रुक रहे हैं। आपने कहा अदनान समी बहुत अच्छे हैं, हाँ। और उनकी शादी अभी परसों हुई है। तो उनकी शादी से उनकी म्यूजिक की पसंद का कोई ताल्लुक नहीं, वो उनका जाती काम है और मुझे उनकी म्यूजिक पसंद है। तो जो उनको पसंद करती हैं उनसे शादी कर लेती हैं। तो मैंने नहीं की ना, तो तुमने इसका मतलब पसंद नहीं किया उनको? मैंने उनकी म्यूजिक को पसंद किया है, शायद इतना नहीं किया कि मैं शादी कर लेती। अच्छा, अदनान समी आपको राहत माशाल्लाह बहुत राहत अच्छा बहुत काम अच्छे कर हैं, उसकी शादी भी हुई है। है ना? और कौन पसंद है? अब क्या म्यूजिशियन में ढूंढेंगे आप मेरे लिए? नहीं, म्यूजिशियन अगर मुझे ढूंढने होते तो ये 5 बैठे हैं, कोई भी पकड़ के देता आपको। ये क्या बात कर दी आप? ये वाकई हमारे स्टार्स हैं। आप आतिफ को देखें माशाल्लाह कितना। आतिफ, इसका मतलब आतिफ भी है फ्रेम में। आतिफ को फोकस कर लेते हैं, इसका तो अभी कोई स्कैंडल भी नहीं आया, बिल्कुल ये मतलब पन्नी पैक बच्चा है। ये ज्यादा बड़ा स्कैंडल नहीं हो गया उमर भाई? क्या आतिफ का कोई स्कैंडल अब तक नहीं आया तो ये ज्यादा बड़ा स्कैंडल है। इसका अभी तक स्कैंडल नहीं आया। हाँ, ये बच्चा बचा हुआ है। आतिफ कैंसिल, ये तो ज्यादा बड़ा स्कैंडल हो गया कि भाई आतिफ का स्कैंडल नहीं आ रहा। नहीं, हम तो और शुएब मलिक को भी कहानी बड़ा मासूम समझते थे मुंह देख के। मैं मुंह देख के इसको भी बड़ा मासूम कैंच में छोड़ दे। देखो अभी बता कैसे रहता है, अभी मेरी शादी हुई, इंशाल्लाह शादी भी हो जाएगी। तो शर्माए हुआ था, 3 का निकला कारीगर वो। कैसी अजीब बात है ये। जी हाँ। अच्छा, आपकी तो एक ही शादी है माशाल्लाह। जी हाँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। एक शादी, हालांकि शिप के मिनिस्टर है हैं, ना? शिपिंग पूरी है, किसी को भी कह सकते हैं आओ घूमने चले शिप पे। और सोचो कोई कह दे भाई आप शिप लेके फला मोहल्ले में आ जाए, ऐसे भी लोग हैं देखें बेवकूफ उमर भाई, अब 2 बातें, या तो मैं अपनी सोच लूं, अब मेरी बेटियां हैं, मैं या बेटियों की सोचूं। तो माशाल्लाह। इंसान को अपने बच्चों की सोचना चाहिए। माशाल्लाह भाई, सही अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। कि सोचने की भी एक उम्र होती है, ख्वाब देखने का भी एक दौरानिया होता है, बिल्कुल। जिस एज में आप देख सकते हैं या सोच सकते हैं। एक उम्र में आके जैसे उन्होंने कहा कि ठहराव माशाल्लाह आना इज्जत, चाहिए। दौलत, शोहरत, हर चीज उनके पास मौजूद है, स्टेटस है। लेकिन हम लोग ऐसे ही अभी एक मिसाल दी थी किसी ने कि जी किसी ने 5 शादियां कर ली हैं इस स्टेटस पे जाकर। तो वो एक अच्छी बात है कि हम सोचें किसका, ये भी एक सोचने वाली बात है। सही बात। बड़ी गहरी बात इन्होंने अभी कर दी। अच्छा, आपने एक बनाया था ये वो जो क्लिफ्टन के ऊपर जो वाटर जेट, वाटर जेट जो बनाया आपने, वो उसका वर्ल्ड में कोई नंबर आया? कहाँ पर है हम लोग? देखिए हमने वो 2nd टॉलेस्ट वाटर जेट है। वाह वाह, वेरी नाइस। और पहले ये होता था कि जो एलीट क्लास होती है, जिनका पैसा होता था, वो वाटर जेट देखने, या वो फवारा जिसको कहते हैं टॉलेस्ट, वो उस वक्त सबसे पहले ये बना था स्विट्जरलैंड के अंदर। स्विट्जरलैंड। तो लोग देखने जाते थे, बड़ा आके फोटो दिखाते थे, देखो हम वहाँ पे उसके देख के पास आए। है। उसके बाद सऊदीज ने बनाया जो 620 फीट का जो उसकी हाइट है, 620 फीट तक जाता है, वो उन्होंने अपने कॉर्निश में बनाया, वो वर्ल्ड का टॉलेस्ट इस वक्त वहाँ पे लगा है। 2nd टॉलेस्ट हमारा जो है 580 फीट है। तो मैं लास्ट जब मिनिस्ट्री जब मेरे पास थी तो मैंने बनाया था, जब मैं हटा तो वो बीच में उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन उसको दोबारा अब शुरू कराया। फ्राइडे से संडे तक वो चलता है। रात में लोग आते हैं, छोटे लोग गरीब इलाकों से, पाकिस्तानी टूरिस्ट बच्चे हैं, फोटो खींच रहे हैं, अपने वहाँ पिकनिक मना रहे हैं। अब मैं उस पर एक ब्रॉड वॉक बना रहा हूँ, जैसे सैन फ्रांसिस्को में आप वॉक करके उसके करीब जाएंगे, वहाँ उस पर रेस्टोरेंट्स होंगे और समंदर के अंदर बीच के उसमें जाएगा। वेरी नाइस, जबरदस्त। गुड, वेरी नाइस। ये खूबसूरत टच है शहर के अंदर, बहुत। ये बड़ा ज़रूरी होता है। और वो
क्रिटिसाइज करने वाले तो बहुत हैं कि जी पानी पीने को नहीं आपने बना दिया, बाबा वो समंदर का पानी वो पीने का समंदर का थोड़ी है। तो और उसकी साइकिल उसके अलावा देखिए मुल्क में कोई ऐसी चीजें होनी चाहिए, लैंडमार्क्स होने चाहिए, सही। उसकी कॉस्ट आपको पे करनी होती है। ये थोड़ी देखना होता है उससे आपके जो लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, हमारे यहाँ जो है वो सैकड़ों की तादाद में शिप्स आते हैं जो वहाँ लगते हैं बंदरगाह पे, और वो देखते एज ए होंगे। टूरिस्ट देखते हैं कि इस मुल्क में ये खाली है हम क्या? खबरें पढ़ते हैं, यहाँ खुद कुछ बम्बार नहीं है, यहाँ और भी चीजें घूमने की जगह भी है। हमें खबरों के बिल्कुल अपोजिट जो है ना वो काम करना है। जी हाँ, तो ये हमें अपना जरूरत है। इमेज दुनिया को सॉफ्ट इमेज देना सॉफ्ट करना है, कि हमें इमेज सॉफ्ट करना है, हमें अपनी आदतों को बदलकर अपने शहरों को, अपने मुल्क को खूबसूरत करना है, हमें अपना आर्ट जो हमारा कल्चर है, हमारी ट्रेडिशंस हैं, उनको उभारना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी पहचान वही रखनी है जो हम हैं, मतलब पाकिस्तान। और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हमें करना चाहिए। बिल्कुल। सादिया और बाबर गौरी भाई, आपने जिस तरह आज गुफ्तगू फरमाई, और मैं समझता हूं कि मेरे ये मेरे प्रोग्राम्स का सबसे कामयाब प्रोग्राम मैं इसको आज के प्रोग्राम को कहता हूं। वो इसलिए कि एक बहुत बड़ा प्रॉमिस आपने हमसे कर दिया, और मुझे आपसे ये उम्मीद है, आपकी क़यादत से, आप सबसे, बल्कि मैंने तो अल्ताफ भाई को इसमें भी कहा कि आप भी इसमें प्लीज़ इसको बात को सुन लीजिए। ये प्रॉमिस हो गया कि आप पाकिस्तान के अंदर कराची शहर में, जहाँ से इंडस्ट्री चली गई है, आप स्टूडियो, एक ऑडिटोरियम देंगे, और हम इंशाल्लाह इस शहर की उस रौनकों को इंशाल्लाह बहाल करेंगे जो हमने हमेशा की है, कोशिश की है। पूरे मुल्क को सजाएंगे हम सब मिलके, पाकिस्तान को हसीन तरीन बनाएंगे, और पूरी दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। यहाँ तमाम वो चीज़ें हैं जो इंसानों की खुशी के लिए, उसकी तरक्की के लिए होती हैं। मैं आपका इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ। सादिया, आपका बहुत मशकूर व ममनून हूँ, आपने इतना वक्त दिया, और आपने हमें इतना वक्त दिया। थोड़ा सा वक्त अपनी शादी को भी दीजिए, और शादी कीजिए, खुश व खुर्रम रहिए, हमें उसमें बुलाइएगा, हम आएंगे। और अगर आपकी शादी में कोई थोड़ी सी जगह हुई तो हम किसी ऐसे को भी लाएंगे जिसकी शादी नहीं हो रही, ताकि आपके तंबू में उसे भी निपटा। बाबर भाई, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू कि आप तशरीफ लाए। आपका आज की जो अनाउंसमेंट है वो हमें हमेशा याद रहेंगी, और इंशाल्लाह ताला मुझे अनाउंसमेंट नहीं हो गया सब, मतलब वो अनाउंसमेंट जो आपने किया है, डन डन डन।